नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सव्यसाचिन कहते हुए संबोधित करते हैं और वे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जा। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करते हुए कह रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओ व यश को प्राप्त करो। तुम्हारे शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है। यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि श्री कृष्ण युद्ध विरोधी नहीं हैं। वे संसार का परित्याग करने को भी अर्जुन से नहीं कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम धन धान्य का भोग करो, इससे तुम्हें यश प्राप्त होगा व तुम राज्य को आनंद पूर्वक भोगोगे। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए युद्ध करो, तुम स्वयं को ईश्वर के हाथ का उपकरण मानो, तुम मेरी इच्छा को लागू करने में मेरी सहायता करो। भारतीय संस्कृति प्रत्येक परिस्थिति में शांतिवादी होने का संदेश नहीं देती। यह विचारधारा भारतीय संस्कृति में जैन धर्म व बौद्ध धर्म की विचारधारा से प्रेरित हुई है। शांतिवाद का भी उपयोग होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ में स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंसा व युद्ध का प्रयोग किया, किंतु अंत में सत्याग्रह व अहिंसावादी विचारधारा ही काम आई। यदि भारत में नाजीवाद होता तो शांतिवादी विचारधारा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती थी। सत्य को स्थापित करने के लिए समय अनुसार रणनीति बनानी पड़ती है। श्री कृष्ण ने कौरवों के विनाश का निर्णय कर लिया था। वे अर्जुन से कह रहे थे कि तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो कि तुम मेरे हाथ का उपकरण बनो या नहीं बनो, किंतु वास्तव में सत्य को स्थापित करने के लिए अर्जुन एक भाग्यशाली व्यक्ति था, जिसका कि भगवान श्री कृष्ण ने चुनाव किया था, क्योंकि उन्हें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं। श्री कृष्ण के कार्य को संपन्न करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, ताकि धर्म की स्थापना की जा सके।